अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी तक जो है वो हम लोग ये समझ चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि हम लाइफ किसे कहते हैं और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम लोग जो एक हायरार्की लेके चल रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग थिंग्स ऑन ईच अदर। ठीक है, तो अब हमने फिर यहाँ पे ये डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। हम लोग जो है अपने आसपास बहुत ज़्यादा जो है वो लाइफ फॉर्म्स देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रोब्स हो, या किसी भी तरह के आर्किबैक्टीरियाज हो, ठीक है, यू बैक्टीरिया हो, कोई भी हो। तो हम लोग ये देखते हैं कि लाइफ की जो है वो बहुत सारी डाइवर्स फॉर्म्स है। तो लेकिन अब हमें क्या देखा कि इंसान जो है वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था। ठीक है, जो अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस होती थी वो भी इसी बेसिस पे होती थी कि कौन सी चीज़ मेरे इस्तेमाल की है और कौन सी चीज़ मेरे इस्तेमाल की नहीं है इन सब ऑर्गेनिज्म में से, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। ठीक है, लेकिन रिसेंटली इंसान को ये समझ में आया कि सब चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब उसको ये समझ में आया कि ये सब चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स कि वी नीड टू स्टडी एवरी लाइफ फॉर्म। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। देयर आर ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आउट देयर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो अब इनको स्टडी कैसे करें? बहुत मुश्किल है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को स्टडी करना। तो उस चीज के लिए हमें टू मेक इट इजी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले, क्लासिफिकेशन की एग्जांपल मैंने कल दे दी कि हमें नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हम लोगों को क्लासिफिकेशन क्यों करनी है। उसके लिए मैंने वो स्कूल वाली एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए लेकिन हमें जो है इससे पहले कुछ स्टेप्स है जो हमें करने पड़ेंगे। पहली चीज जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर का लेक्चर जो है वो कल बहुत डिटेल में हो चुका है। ठीक है, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन है इसमें हमें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। और नॉमेनक्लेचर के अंदर जो है हम लोग फिर इस ऑर्गेनिज्म को, अगर ये पहले से ही डिस्कवर्ड है तो फिर हमें इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये नया डिस्कवर हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले नहीं पाए जाते थे किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो हमारे डेटाबेसिस में ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे, इसका नया नाम रखेंगे। और नॉमेनक्लेचर के बाद जो है इसकी हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन में क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में इसको डाला जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो है इस ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब हम हमें स्टडी हमें करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ये ग्रुप बनाया इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और हमें ये चीज देखनी है कि फलाना जो एनिमल है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे हमें ये पता चला कि ये जो है वो पर्टिकुलर दिस ग्रुप को बिलोंग करता है तो इस ग्रुप के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगे, तो स्टडी जो है वो इजियर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हम लोग जो है वो पर्टिकुलर कुछ हायरार्कियल स्टेप्स लेते हैं जिनके तहत हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। कुछ कैटेगरीज है जिनमें हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमारा जो पहला टेक्सोनोमिक कैरेक्टर आता है उसको हम कहते हैं किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद जो है वो दूसरा जो आता है दैट इज फाइलम। फाइलम के बाद जो हमारा आता है वो है क्लास। उसके बाद जो आता है दैट इज ऑर्डर। उसके बाद जो है हमारा फैमिली आता है और उसके बाद जो है हमारा जीनस और उसके बाद जो है वो स्पीशीज आता है। जो हमारा किंगडम है, किंगडम इज वेरी जनरल, इज द लार्जेस्ट ग्रुप एंड वेरी जनरल। ठीक है, किंगडम से स्पीशीज की तरफ जितना हम नीचे आते जाएंगे ग्रुप उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स उतने कम होते जाएंगे एंड स्पीशीज विल बी द स्मॉलेस्ट ग्रुप
ठीक है। यहाँ पे जो है हमने कहा इट्स वेरी जनरल, यानी कि हम लोग बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो मद्देनजर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। दिस इज वेरी स्पेसिफिक, जहां पे हम वेरी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के मामले में। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक भी अलग हो गया तो स्पीशीज जो है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें एक पर्टिकुलर जो है वो किंगडम, दैट इज एनिमिलिया, ठीक है। एनिमिलिया के अंदर अगर हम लोग इसका फाइलम हम लोग लें कॉर्डेटा, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स, पहले तो एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया एक किंगडम है, क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, एनिमिलिया, प्लांटिया वगैरह। तो एनिमिलिया जो है, दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। कॉर्डेटा जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा। कॉर्डेटा के बाद जो है हम लोग लेंगे मेमेलिया। मेमेलिया वुड बी द ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेमेरी ग्लैंड होगा, ठीक है। मेमेलिया के बाद हम लोग जो है वो ऑर्डर लेंगे कार्निवोरा, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मीट ईटिंग, या जिनके जो कैनाइन वाले जो टीथ है दे आर मोर डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इसमें फैमिली आएगा, दैट इज फेलिडे। फेलिडे इज बेसिकली द कैट फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो जीनस हमारा आएगा पैंथर, एंड स्पीशीज इज पार्डस, पार्डस, ठीक है। तो पैंथर हमारा जीनस है और स्पीशीज पार्डस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये मैंने एक एग्जांपल दे दी कि हम लोग किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोगों ने जिस भी जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट होगा जिसने इस पर्टिकुलर स्पीशीज को जो है वो आइडेंटिफाई किया होगा, ही वुड बी लाइक कि ओके दिस इज ए न्यू स्पीशीज, मैंने इसको पहले तो कभी नहीं देखा, ठीक है, यहाँ किसी डेटाबेस में पहले से प्रेजेंट नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, तो ये जो है वो फ्री मूवमेंट शो कर रहा है, काफी बड़ा है, ओके, इसकी सेल्स में जो है वो प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं है, लेट्स पुट हिम इन द किंगडम ऑफ एनिमिलिया, ठीक है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमिलिया के साथ काफी मिलते जुलते हैं। उसके बाद ही सेड कि ओके क्या इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? हाँ, इसके अंदर पाया जाता है ड्यूरिंग स्टडीज, वो जो है जिस प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहा है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते करते जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो है इसको प्लेस कर रहा है, देख रहा है अच्छा कॉर्डेटा, ओके, नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, ओके, सो ही विल बी अ पार्ट ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बाद ओके इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, सो लेट्स पुट हिम इन मेमेलिया। अच्छा, मेमेलिया के अंदर ये अब जो है वो घास फूस खाता है कि ये मीट खाने वाला है? ये मीट खाने वाला बंदा है, तो इसको कार्निवोरा में डाल देते हैं, ठीक है। कार्निवोरा के बाद जो है वो कुछ फैमिलीज वहां पे आ गई, ठीक है। तो इसने देखा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फेलिडी फैमिली के साथ काफी मिलते जुलते हैं, लेट्स पुट हिम इन फेलिडी फैमिली। तो वहां से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जीनस, ठीक है, पैंथर, जिसके साथ इसके सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे थे इस जीनस के साथ, तो इस वाले जीनस में इसको प्लेस कर दिया गया। लेकिन एंड पे क्या देखा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले से कभी आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, सो लेट्स पुट ए न्यू नेम फॉर हिम, दैट इज पार्डस। सो इस जानवर का नाम जो है वो पड़ गया पैंथर पार्डस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। पैंथेरा जीनस है और पार्डस इसका स्पीशीज है। अंडरलाइन करेंगे इसको सेपरेटली, पहला वर्ड हमारा जो है हमेशा कैपिटल रहेगा और इसका जो है वो स्मॉल रहेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसके अंदर हमारा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज, ये जो है जिसके अंदर हमारे 7 लेवल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 7 टेक्सा आ रहे हैं। ये वाला जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये भी लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो लीनियस ने जो है वो क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम दिया जिसके अंदर जो है हम लोग इन 7
लेवल्स के अंदर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, या जिनको हम 7 टेक्सा या टेक्सॉन्स कह सकते हैं। व्हाट आर टेक्सॉन्स, ये हम अभी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत हाई है, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को इनको स्टडी करने के लिए क्लासिफाई करना पड़ता है। और यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर 7 टेक्सॉन्स या टेक्सास जिनके अंदर जो है हम लोग इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय टेक्सॉन? Taxon is basically a scientific term for categories. For categories. Let's say, for example, Animalia एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो सारे हमारे एनिमल्स आ जाएंगे, तो वी वुड से दैट इट्स ए टेक्सॉन, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें मैमल्स, मैमल्स के अंदर हमारे वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे दैट हैव ए मेमोरी ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो ए टेक्सॉन। अगर हम लोग लिखें कैट्स, कैट्स में सिर्फ हमारी जो कैट्स है वो आ जाएंगे, ठीक है। या अगर हम लिखें डॉग्स, ये जो सारे हैं दीज आर ऑल टेक्सॉन्स, लेकिन अलग अलग लेवल पे ये जो है वो टेक्सॉन्स है। जैसे ये अगर हम देखें डॉग्स एंड कैट्स, सारे डॉग्स एंड कैट्स जो है वो मैमल्स होते हैं, सारे मैमल्स जो है वो एनिमल्स होते हैं। लेकिन अगर हम इनको इंडिविजुअली जो है वो बोलना चाहे, दीज आर ऑल टेक्सॉन। एनिमलिया इज अ टेक्सॉन, मैमल इज अ टेक्सॉन, कैट्स इज अ टेक्सॉन, डॉग इज अ टेक्सॉन। फॉर एग्जांपल वीट, वीट विल बी अ टेक्सॉन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें प्लांटे, प्लांटे विल बी अ टेक्सॉन। कोई भी कैटेगरी जिसके अंदर जो है हम लोग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर सकते हैं, दैट इज अ टेक्सॉन, किसी भी लेवल पे हो वो, ठीक है। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, मैमल हो, कैट हो, डॉग हो, वीट हो, इसको जो है हम लोग एज अ टेक्सॉन कह सकते हैं, ठीक है। इवन दो हमने ये कहा कि डॉग जो है या कैट जो है वो एक मैमल है और मैमल जो है एक एनिमल है, लेकिन ये डिफरेंट लेवल्स पे जो है ग्रुपिंग को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, टेक्सॉन्स, ठीक है। तो टेक्सॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जहां पे हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को अंडर दीज कैटेगरीज प्लेस करते हैं, दिस होल प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन is called taxonomy. So what do we mean by taxonomy? Taxonomy is basically जब हम जो है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सॉन्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। हमारे सामने जो है कोई कोई भी बर्ड आया, तो हम लोगों ने कहा कि ओके दिस इज ए बर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एनिमल, ठीक है। इसके पास नोटोकॉर्ड है तो ये कॉर्डेटा में आ जाएगा, इसके पास जो है वो विंग्स है वगैरह, ये सारी चीज़ें एव्स में आ गया, ठीक है। और इन दी एंड हम लोगों ने उसको जो है वो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम दे दिया, तो और हमने कहा कि इसका जो एनिमेलिया है दैट्स अ टेक्सॉन, दिस इज अ टेक्सॉन, दिस इज अ टेक्सॉन, और ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस था दैट वी कॉल एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये जो पूरा टेक्सोनॉमी हम लोग करते हैं, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जो हम कहते हैं कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है. This classification is based on easily observable characteristics. हम एक ऑर्गेनिज्म की तरफ देखते हैं और उसके अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे जो है उसको क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है. और उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर पुट करते हैं. उन कैटेगरीज को हम टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है. और उन कैटेगरीज के अंदर जो है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी. लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है ओवरऑल किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे की बेसिस पे होगी, दैट वुड बी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है. ठीक है. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर है, इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें, इसका जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये अपनी जो आसपास का जो इसका माहौल है उसके साथ कैसे ये इंटरैक्ट करता है. ठीक है. वो सारी चीज़ें. तो इसमें जो है हमारा जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है, इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग जो है वो इसकी जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स अपने एनवायरनमेंट के साथ बेसिकली किस तरीके का इंटरेक्शन शो करता है, अपने आसपास के माहौल के साथ किस तरह से इसका जो है वो बिहेवियर रहता है, उसको हम जो है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है, ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं के बेसिस पर जो है वो क्लासिफिकेशन होती है. और यही जो है हम कह सकते हैं कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है. हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी के अंदर, किस टैक्सॉन में प्लेस करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन दीज इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो अभी तक जो है हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जो है वो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है. क्लासिफाई क्यों करते हैं, ताकि हमें जो है वो उनको स्टडी करने में इजी हो. और क्लासिफिकेशन से पहले जो है हमें दो चीज़ें करनी है. एक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, और उनका जो है वो नॉमेनक्लेचर करना है. और यहाँ तक जो है हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर हमें कैसे करना है. उसके बाद हमने ये देखा कि देयर आर 7 लेवल्स ऑफ कैटेगरीज. ठीक है. जिनके अंदर हम जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, और प्लेस करने की वजह से क्या होता है कि हम जो है उसको क्लासिफाई कर पाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दिस. ठीक है. तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो पूरी क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली जो बेस्ड होती है, दैट इज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम आसानी से पता लगा सके. हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल्ड स्टडी, उसकी जो सेल के अंदर क्या चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें ना देखनी पड़े जो. ठीक है. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ देयर उसका क्या है. ठीक है. वेदर देयर इज अ सेल वॉल, देयर इज नॉट अ सेल वॉल. उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर देयर इज अ मेमोरी ग्लैंड, देयर इज नॉट अ मेमोरी ग्लैंड. ठीक है. डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसके अंदर जो है वो क्या उसके अंदर एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है या नहीं पाई जाती. ठीक है. या इसी तरीके से उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ बिहेव करता है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन. तो हम लोग जो है वो ये चीज हमने पहले ही बता दी कि क्लासिफिकेशन, जो अर्ली क्लासिफिकेशन होती थी, that was based on use for humans. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का
ह्यूमन के लिए क्या इस्तेमाल है, उसी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती थी, क्योंकि जो स्टडीज थी उस टाइम पे दैट वर ह्यूमन सेंट्रिक, ठीक है, कि हमें जो है वो सिर्फ इंसानों के फायदे का सोचना है। लेकिन इन रिसेंट टाइम्स हम लोग जो है वो अब पूरे जो एनवायरनमेंट है उसको एज ए होल कंसिडर करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, वेदर अ थिंग इज यूजफुल और इट्स नॉट यूजफुल, ठीक है, इसका यूज क्या है, उस बेसिस पे फिर उसकी फर्दर कैटेगरीज की जा सकती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज का क्या यूज है। लेकिन हम लोग जो है, इंसान जो है वो हमेशा से ऐसा था कि हम लोग क्या करना चाहते थे कि स्टडी करना चाहते थे ऑर्गेनिजम्स की, कि आखिर ये चीजें हैं क्या, इनको समझना चाहते थे अपने फायदे के लिए या किसी और चीज के लिए, दैट डजंट मैटर, लेकिन समझना तो चाहते थे, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है इस चीज को समझना चाहते थे, और इनका ऑर्गेनिजम्स का आपस का क्या रिलेशन है विद ईच अदर, इस चीज को भी समझना चाहते थे, ठीक है, कि हम लोग जो है वो हमारी स्टडीज भले ही ह्यूमन सेंट्रिक थी, लेकिन हम लोग तब भी ये चाहते थे कि हम लोग जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को समझ सके, इनकी डाइवर्सिटी को समझ सके, इनके आपस के रिलेशंस को समझ सके, ठीक है। ये जो आपस के रिलेशंस को समझना है, वी कैन कॉल दीज एज एवोल्यूशनरी स्टडीज, एवोल्यूशनरी स्टडीज, स्टडीज, ठीक है। जब भी हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टडी को हम लोग जो है वो फाइलोजेनी का नाम देते हैं। आगे जो है जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हमें जो वो फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो है, फाइलोजेनिक ट्रीज वो डेवलप करने हैं। इफ दिस ऑर्गेनिज्म, इससे जो है ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है और ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, इस वाले ऑर्गेनिज्म से जो है ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है और ये वाला ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, इस ऑर्गेनिज्म से जो है वो यही अभी चल रहा है और बीच में से जो एक और निकल गया, तो ऐसा जो है वो हमें देखना है। तो इस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिश्ता है, ये लोग जो है वो यहाँ पे आके मीट करते हैं और इस ऑर्गेनिज्म, दिस इज ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो इस चीज को जो है जब हम ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम एवोल्यूशनरी स्टडीज कह सकते हैं, उस चीज को हम लोग जो है, इन स्टडीज को जो है हम लोग ओवरऑल फाइलोजेनी कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिजम्स, उनकी डाइवर्सिटी और उनका रिलेशन आपस में क्या है, इस चीज को लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी एंड फाइलोजेनी, इन तीनों चीजों को एक साथ स्टडी करते हैं, तो उस चीज को जो है हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स इज बेसिकली टू नो अबाउट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इट्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर डाइवर्सिटी एंड देयर फाइलोजेनी, दैट्स देयर रिलेशन विद ईच अदर, इस चीज को जो है हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स जो है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड, ठीक है, सिस्टमा से निकला हुआ है, और सिस्टमा का मतलब जो है दैट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज समझ ली कि अर्ली क्लासिफिकेशंस जो है वो यूज फॉर ह्यूमंस के बेसिस पे की जाती थी, लेकिन लेटर ऑन, या हम ये भी कह सकते हैं इवन दो अगर ये यूज फॉर ह्यूमंस के लिए भी थी, तब भी हम लोग जो है वो ये भी समझना चाहते थे कि ऑर्गेनिजम्स की डिटेल्स क्या है, इनकी डाइवर्सिटी क्या है, इनका फाइलोजेनी यानी कि आपस में जो है इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो उस पूरी स्टडी को जो है हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं।
इस सिस्टमैटिक्स में जो है वो एक टर्म जो आई हमारी फाइलोजेनी आई। फाइलोजेनी बेसिकली मीन्स जब हम ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशंस को जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक में जो है हम लोगों ने क्या कहा कि एक तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, उसकी डाइवर्सिटी और उसकी फाइलोजेनी, ये तीन चीजें जो है वो सिस्टमैटिक्स का पार्ट है। लेकिन सिस्टमैटिक्स का जो है इसमें फर्दर कुछ चीजें ऐड की गई जिसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली मीन्स टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो हमने अभी कहा था कि ठीक है हम लोग किन बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा जो है इसमें हमारा नॉमेनक्लेचर ऐड कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर। और उसके अलावा जो है वो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो भी जो है वो सिस्टमैटिक्स के अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अब हमारा सिस्टमैटिक्स जो है दैट इज बेसिकली टू नो अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज, देयर फाइलोजेनी, एंड टू डू द आइडेंटिफिकेशन, देयर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज बेसिकली जब जो सिस्टमैटिक्स है इसका जो है वो स्कोप ब्रॉड कर दिया गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इन चीजों में से भी कोई चीज करें तो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि देयर आर मेनी लाइफ फॉर्म्स और उनको स्टडी करने के लिए हमें उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। और क्लासिफाई किया जाएगा इनटू 7 कैटेगरीज, दैट इज किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है वो स्पेसिफिक होते जाएंगे और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो कम होती जाएंगी, ठीक है। तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखी जो है दैट वाज पैंथेरा पार्डस की, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो पूरी आइडेंटिफिकेशन या जो क्लासिफिकेशन है ये जो है वो बेस होती है सब बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसके बाद हमने ये देखा कि हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, उनकी जो डाइवर्सिटी है और उनकी जो फाइलोजेनी है, इन तीनों चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उस चीज को हम जो है वो सिस्टमैटिक्स कहते हैं। लेटर ऑन जो है वो इस सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है दैट वाज ब्रॉडन्ड और उसमें जो है वो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी गई। अब जो हमें नया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में जो है हमें बेसिकली वही सारी जो चीज़ें पढ़नी है दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो है इंशाल्लाह हम लोग ऐसे आएंगे, पहले हम लोग जो है स्पीशीज को समझेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ स्पीशीज इज जीनस, फिर कलेक्शन ऑफ जीनस इज फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद जो है हमारा क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्टडी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।